पाक कुरान पर रिजवी के इन बयानों से मुसलमान और ये पूरी की पूरी कौम तो भड़की ही हुई है। खुद वसीम रिजवी के बीवी और बच्चों ने भी उनसे किनारा कर लिया है। मुस्लिम धर्म के मुताबिक कुरान की आयतें जिब्राइल नाम के फरिश्ते, जिन्हें हम जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहते हैं, उनके जरिए पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई थी। लेकिन जिहाद अरबी का शब्द है और इसका मूल मतलब जो है वो जहद है। मूल शब्द जो है वो जहद है। अरबी में जहद का मतलब है संघर्ष, स्ट्रगल। इसके शाब्दिक अर्थ की वजह से भी जिहाद को लेकर विवाद लगातार होता है। मुस्लिम धर्म गुरुओं के मुताबिक अपनी बुराइयों से संघर्ष को भी तो जिहाद कहते हैं। जिहाद दो प्रकार के हैं, पहला जिहाद अकबर और दूसरा जिहाद असगर। जिहाद अकबर का जो मतलब है, या ये कह दीजिए जिहाद अकबर जो है वो बड़ा जिहाद है, उसका मतलब बड़ा जिहाद। और जिहाद असगर का मतलब है छोटा स्ट्रगल, छोटा जिहाद। इंसान का खुद की बुराइयों से संघर्ष जिहाद अकबर में आता है, जबकि समाज की बुराइयों से संघर्ष जिहाद असगर में आता है। 11वीं शताब्दी में जेरूसलम में ईसाइयों और मुसलमानों के बीच जंग हुई थी और उसमें जिहाद का ऐलान हुआ था। इस जंग के बाद से ही जिहाद शब्द पर विवाद शुरू हो गया था। जिहाद शब्द पर टीका टिप्पणी सदियों से होती रही है, ये पहली मर्तबा नहीं है और मुस्लिम समाज के लोग इसे बर्दाश्त भी कर लेते हैं। लेकिन वसीम रिजवी ने उस पाक कुरान पर सवाल उठाया है जिसके बारे में मुसलमानों का मानना है कि उसका एक शब्द भी बदला नहीं जा सकता है। वसीम रिजवी की मंशा क्या है, ये तो ऊपर वाला जाने और वसीम रिजवी जाने। Why only Quran is targeted? What is the Quran petition of Calcutta? What is the Quran petition of Calcutta? What it contains? For what purpose the Quran petition of Calcutta is filed? Is there anything contrary to the Indian Constitution, laws and people in the Quran? If yes, what are those items, elements, ayats and contents which are contrary to the people of India, which are contrary to the laws of India, which are contrary to the Constitution of India? So let us find it out. So how to find it out? To understand all these things, first let us try to study the Islamic history. For all these things, we have to Google. Only Googling is the ultimate solution for understanding Quran, for the targeting of the Quran, whether the Quran is rightly targeted or wrongly targeted. To analyze and understand, to know the truth, let us go to Google. Come on, let us go to Google. Just enter your doubt in words in Google. From 1986 Calcutta Quran petition onwards, the historical background of the Quran from 1000 years back on India. What was the effect on India? You can understand everything. Please go through Google thoroughly, then you can understand. With your discretion, with your consciousness, try to extract all the good things and try to eliminate all the evil things. That will be safeguard the human society in India.